हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का आरआरबी एलपी सीवीटी 2 का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। आईएलओ को 1969 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य ओएसएच का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य ओएसएच का मुख्य उद्देश्य है कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना। ओएसएच के नियमों का पालन आईएसओ 45001 मानक के अनुसार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया था? भारत में कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट वर्ष 1948 में लागू किया गया। यह अधिनियम 10 या अधिक श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू होता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो वीआईएस द्वारा प्रकाशित सुरक्षा मानकों को क्या कहा जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो वीआईएस द्वारा प्रकाशित सुरक्षा मानकों को इंडियन स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, यानी आईएस। अगर आपसे ये पूछ लेगा कि बीआईएस का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो बीआईएस का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट एमएसडीएस का क्या कार्य है? इसका कार्य है खतरनाक रसायनों से संबंधित सुरक्षा जानकारी प्रदान करना। इसे अब एसडीएस सेफ्टी डाटा शीट के रूप में जाना जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, कार्यस्थल पर आग बुझाने के लिए कौन सा प्राथमिक अग्निशामक उपयोग किया जाता है? कार्यस्थल पर आग बुझाने के लिए CO2 और फोम अग्निशामक उपयोग किया जाता है। अग्निशामकों में A, B, C, D और K वर्ग में बांटा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का क्या उद्देश्य है? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उद्देश्य है श्रमिकों को खतरनाक परिस्थितियों से बचाना। PPE के प्रकार हैं हेलमेट, दस्ताने, सुरक्षा जूते, मास्क और गॉगल्स। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, एर्गोनॉमिक्स का क्या अर्थ है? एर्गोनॉमिक्स का क्या अर्थ है? कार्यस्थल को इस प्रकार डिजाइन करना कि श्रमिकों को कम शारीरिक तनाव हो। गलत एर्गोनॉमिक्स रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी इससे हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में पहला कदम क्या है? खतरे को समाप्त करना, एलिमिनेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, जोखिम पहचान और मूल्यांकन HIRA का मुख्य उद्देश्य क्या है? जोखिम पहचान और मूल्यांकन HIRA का मुख्य उद्देश्य है संभावित खतरों की पहचान और उनका मूल्यांकन करना। HIRA का उपयोग ISO 45001 और OHSAS 18001 मानकों में किया जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, कारखानों में CCTV का उपयोग क्यों किया जाता है? कारखानों में CCTV का उपयोग सुरक्षा, निगरानी और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। पहली CCTV प्रणाली 1942 में जर्मनी में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारे, भारत में ऑप्टिकल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड कब लागू हुआ था? तो ये 2020 में लागू हुआ था। यह कोड 13 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बनाया गया है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, शोर का स्तर कितने डेसिमल डीबी से अधिक होने पर श्रमिकों के लिए हानिकारक होता है? 85 डीबी से अधिक। 100 डीबी से अधिक का शोर स्थायी सुनने की समस्या पैदा कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस के रिसाव से हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 1984 जो है ना, ये मिथाइल आइसोसाइनेट MIC के रिसाव से हुई थी।
यह घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें लगभग 15,000 प्लस लोगों की मौत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, लॉक आउट और टैग आउट LOTO प्रक्रिया का उपयोग कब किया जाता है? मशीनों की मरम्मत के दौरान आकस्मिक स्टार्टअप को रोकने के लिए। यह प्रक्रिया OSHA 1910 प्लस 147 मानक के अंतर्गत आती है। 1910.147। 16वां क्वेश्चन देखेगा, औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 5S पद्धति के 5 तत्व क्या हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 5S पद्धति के 5 तत्व हैं। शॉर्ट जैसे कि और सेट इन ऑर्डर, शाइन, और लास्ट वाला जो आपका बचता है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स, सस्टेन। ठीक है। और 5S पद्धति की उत्पत्ति जापान से हुई थी, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्व श्रमिक सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया जाता है? तो ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को ILO ने 2003 में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किस प्रकार के मास्क का उपयोग किया जाता है? स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए N95 या FFP2 मास्क का उपयोग किया जाता है। N95 मास्क कम से कम 95% हानिकारक कणों को रोकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, नियर मिस घटना का क्या अर्थ है? नियर मिस घटना का अर्थ है ऐसी घटना जो दुर्घटना बन सकती है लेकिन संयोग से बच गई। नियर मिस को रिपोर्टिंग भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 8 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सभ्यकार और आर्थिक वृद्धि, जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा भी शामिल है। SDG 8 का लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, द्रव्यमान मास का SI मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान मास का SI मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यह वस्तु की सामग्री की मात्रा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वजन वेट का SI मात्रक क्या है? तो वजन वेट का SI मात्रक है न्यूटन। वजन एक सदिश राशि है और यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु पर लगने वाले बल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पृथ्वी पर 1 किलो द्रव्यमान का वजन कितना होगा? तो पृथ्वी पर 1 किलो द्रव्यमान का वजन 9.8 न्यूटन होगा। वजन बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वजनित त्वरण W बराबर mg। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गैस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, चंद्रमा पर वस्तु का वजन पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? चंद्रमा पर वस्तु का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। अगला क्वेश्चन देखेगा, घनत्व डेंसिटी का SI मात्रक क्या है? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी kg/m⁻³ घनत्व बराबर द्रव्यमान आयतन P बराबर m/v। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1000 kg/m³ होता है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है? सबसे अधिक घनत्व वाली जो धातु है वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम का घनत्व लगभग 22,590 kg/m³ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि किसी वस्तु का घनत्व यदि जल से कम हो तो वह जल में क्या करेगी? किसी वस्तु का घनत्व यदि जल से कम हो तो वह जल में क्या करेगी? तैर जाएगी। किसी भी वस्तु के तैरने या डूबने का निर्णय आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वजन किस कारक पर निर्भर करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वजन जो है ना गुरुत्वजनित त्वरण पर निर्भर करता है। अलग अलग ग्रहों पर वजन बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ाने पर वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ाने पर वजन पर ये घटता है। वजन गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है जो ऊंचाई बढ़ने पर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? ओम का नियम वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध V बराबर IR को दर्शाता है।
जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में ओम का नियम दिया था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपॉन सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्यूज का मुख्य कार्य है परिपथ को अधिक धारा से बचाना। फ्यूज में प्रयुक्त तार कम गलनांक धातु से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि एसी और डीसी में क्या अंतर है? एसी धारा की दिशा बदलती है, डीसी की स्थिर रहती है। थॉमस एडिसन ने डीसी और निकोला टेस्ला ने एसी प्रणाली विकसित की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घरेलू बिजली आपूर्ति में कितने वोल्टेज का प्रयोग होता है? घरेलू बिजली आपूर्ति में 220 वोल्ट का प्रयोग होता है। अमेरिका में घरेलू बिजली 110 वोल्ट की होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो मेरे भाई विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। एसआई मात्रक वाट W है, जिसका नाम जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था। 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा लगभग 36 लाख जूल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पैरेलल परिपथ में वोल्टेज कैसा रहता है? तो पैरेलल परिपथ में सभी शाखाओं में समान, सीरीज परिपथ में धारा समान होती है। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो धारा मापने के लिए एमीटर यंत्र उपयोग होता है। वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। विद्युत धारा के प्रभाव में कौन कौन से होते हैं? तो विद्युत धारा के प्रभाव में ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय होते हैं। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, सुपर कंडक्टर का मुख्य गुण क्या है? तो सुपर कंडक्टर का मुख्य गुण है शून्य प्रतिरोध। पहली बार मर्क्यूरी Hg को सुपर कंडक्टर के रूप में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ में धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत परिपथ में धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। इसे आर्डमेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेगा, ओम का नियम केवल किस तरह के परिपथ में लागू होता है? तो ओम का नियम केवल धातु चालक के लिए स्थिर तापमान पर लागू होता है। अर्धचालक और गैस डिस्चार्ज ट्यूब पर यह लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस यंत्र से वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है और डीसी पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो विद्युत धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक दिशा विपरीत होती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, बिजली का बिल किस इकाई में मापा जाता है? तो बिजली का बिल जो है ना, किलोवाट घंटे की इकाई में मापा जाता है। 1 kWh बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अगला क्वेश्चन का, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? तो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट जब प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। शॉर्ट सर्किट से अत्यधिक करंट प्रवाहित होता है, जिससे आग लग सकती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम किस प्रकार के पदार्थ है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना, ये अर्धचालक पदार्थ हैं। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर और आईसी चिप में प्रयुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु में विद्युत प्रवाह जो है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। धातु के प्रतिरोध का तापमान के साथ वृद्धि होती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है।